हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर आनंद, BHM में होम्योपैथ। आज मैं चर्चा करूंगा जॉन्डिस बीमारी यानी कमला या पीलिया रोग को होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा जड़ से कैसे समाप्त किया जाए। जॉन्डिस में फीवर हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। भूख नहीं लगती, उसको कैसे ठीक किया जाए जॉन्डिस को होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा, उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। चिल्डोनियम मेजेरियस का जानते हैं फंक्शन क्या है और इसका लक्षण क्या है, जॉन्डिस में प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका लक्षण क्या है चिल्डोनियम मेजेरियस के होम्योपैथ में, जॉन्डिस के बारे में, कमला रोग के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। इसका लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है जॉन्डिस के लिए चिल्डोनियम मेजेरियस से। बहुतों की ऐसी धारणा है कि यकृत की बीमारी से ही कमला या पांडु रोग हो जाता है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यकृत के भीतर पित्ताशय गोल ब्लाडर का स्थान है। उसी पित्ताशय से निकला हुआ पित्त किसी कारण से यथारीति निकलकर आंतों में न जाकर यकृत में मिल जाता है तो आँख, मुंह, हाथ पैर के नाखून, समूचा शरीर पीला हो जाता है। इसको कमला या पांडु रोग और अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस दो प्रकार के होते हैं, हिपाटोजेनस, यकृत जनित हिमाटोजेनस। आइए जानते हैं जॉन्डिस का प्रमुख लक्षण क्या है। जॉन्डिस का प्रथम लक्षण है पहले समूचे शरीर और पेशाब फिर पसीना तक पीला होता है। दूसरा लक्षण है भूख नहीं लगती है और मिचली होती है। कब्ज मिट्टी के रंग के दस्त जैसे होते हैं, कभी पतला दस्त आते हैं, पेट फूला रहता है, मन में बदबू रहती है, शरीर में भयानक खुजली होती है। खासकर भयानक खुजली पुरानी अवस्था में होती है। जब जॉन्डिस पुराना हो जाता है तो शरीर में भयानक खुजली होने लगती है। नाड़ी की गति, पल्स रेट बहुत ही धीमा हो जाता है, यहाँ तक कि पल्स रेट का स्पंदन 30-40 बार होता है 1 मिनट में। नींद नहीं आती है, कमजोरी बना हुआ रहता है। आइए जानते हैं चिल्डोनियम का फंक्शन क्या है, चरित्रगत लक्षण क्या है होम्योपैथ में जॉन्डिस के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। चिल्डोनियम मेजेरियस यकृत की बीमारी और कमला यानी जॉन्डिस जैसे ही कहते हैं तो शरीर पीला होना, आँख पीला होना, नाखून पीला होना, जीभ का अंदर का परत पीला होना, मुंह पीला होना, पेशाब का रंग पीला होना, आँख का सफ़ेद अंश पीला होना, नाखून पीला होना, पीला पड़ जाना इत्यादि लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि जॉन्डिस का बीमारी इंसान को हो गया है। जॉन्डिस की बीमारी में मल कड़ा बना हुआ रहता है। मल राख या मिट्टी के रंग या गंधक की तरह, पेशाब पीला होता है, गर्म चीज़ पे और कोई चीज़ खाने पर नहीं पचता है। चिल्डोनियम का मुख्य लक्षण है कि चिल्डोनियम से मुंह का स्वाद तीता होता है। यकृत के स्थान पर दर्द धीमा धीमा बना हुआ रहता है। चिल्डोनियम रोगी को दूध पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, दूध सहन नहीं होती है, पेट में वायु बनी रहती है। चिल्डोनियम में पेट में एक तरह का दर्द बना हुआ रहता है। रोगी को पेट खाली रहता है, वह दर्द बढ़ जाता है, कुछ खा लेने पर घट जाता है। कमला या पीलिया रोग में सहित महान लाभदायक चिल्डोनियम मेजेरियस है। चिल्डोनियम मेजेरियस जॉन्डिस रोग में 10-10 बूंद 2-2 घंटे पर लेना चाहिए। लगातार 15 दिन तक लेने पर जॉन्डिस की बीमारी सदा के लिए चली जाती है। दूसरा मेडिसिन है नक्स वोमिका मदर टिंचर। दिन भर में 3 बार 5-5 बूंद भोजन लेने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। इससे पेट में वायु नहीं रहती है और भूख ज़्यादा लगने लगती है। तीसरा मेडिसिन है एसिड फास्फोरिकम में होता क्या है कि जॉन्डिस में दिन पर दिन कमजोरी होने लगता है। उसको दूर करने के लिए एसिड फास्फोरिकम मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार 1 सप्ताह 15 दिन तक लेने पर
भूख लगने लगती है और शरीर की कमजोरी चली जाती है और जॉन्डिस सादा के लिए ठीक हो जाती है। ये 3 महत्वपूर्ण औषधि जॉन्डिस के लिए है। चिल्ड्रोनियम मेजेरियस मदर टिंचर 10-10 बूंद 2-2 घंटे के अंतराल पर 1 सप्ताह 15 दिन तक ले। दूसरा मेडिसिन है नक्स भूमिका क्यू 5-5 बूंद दिन भर में 3 बार, भोजन लेने से 1 घंटा पहले प्रयोग करें। तीसरा मेडिसिन है एसिड फास्फोरिकम 5-5 बूंद 2-2 घंटे के अंतराल पर 1 सप्ताह 15 दिन तक लेने पर 3 मेडिसिन जॉन्डिस बीमारी सदा के लिए चले जाती है। और सिरप ग्रुप में है कालमेक एलिक्जर 2-2 ढक्कन सुबह शाम भोजन लेने के बाद 1 महीना तक इसका सेवन करना चाहिए। जॉन्डिस रोगी को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम चलना फिरना चाहिए। ज़्यादा चलने फिरने से लीवर हिलता है और लीवर के इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। जॉन्डिस रोगी को हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए। सुपाच्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए, जो जल्दी से पच जाता हो वैसा ही भोजन लेना चाहिए। पपीता का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और एक उपाय और करना चाहिए, 1 किलो गेहूँ ले लेंगे, आधा किलो चना दाल, दोनों को खुरदरा मिक्सिंग में पीसकर उसे गलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग करेंगे। जॉन्डिस रोगी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का व्यवहार करें। घंटे में 1 लीटर का प्रयोग कर लेना चाहिए। पानी लगातार 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जॉन्डिस के लिए सबसे प्रमुख 3 औषधि है होम्योपैथ का चिल्ड्रोनियम मेजेरियस, नक्स भूमिका क्यू, एसिड फास्फोरिकम 3। एसिड फास्फोरिकम मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन भर में 3 बार लगातार 1 सप्ताह 15 दिन तक लेंगे। नक्स भूमिका क्यू 5-5 बूंद लगातार 1 सप्ताह तक लेंगे। चिल्ड्रोनियम मेजेरियस क्यू 10-10 बूंद 2-2 घंटा पर 1 सप्ताह तक लेंगे। ये तीनों दवा लेने से जॉन्डिस की बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाती है। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।